अब हम बात करेंगे हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक कश्मीर इशू एंड पटेल इंटीग्रेशन। तो जब स्टेट का इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 353 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने ये कहा था या तो तुम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या फिर अपना एक रीजन बना लो। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 353 स्टेट्स जो है अपना एक स्टेट अलग से बना ले। तो इसका काम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि तुम्हें सबके स्टेट में जाके इंटीग्रेशन करवाना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके स्टेट में जाके उनको मना के या तो धमका के या तो कैसे भी करके बाय फोर्स उनको अपने इंडिया रीजन में जोड़ लिया। अब क्या हुआ, बचे थे तीन हमारे। एक था हमारा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ के जो राजा थे वो थे मुस्लिम, इसलिए वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और बाकी जितनी पॉपुलेशन थी वो तो हिंदी। ठीक है, तो इसीलिए जब जो जूनागढ़ के जितनी भी पॉपुलेशन है उन लोगों ने हमला कर दिया उनके राजा पर, और राजा जो थे जूनागढ़ के राजा वो पाकिस्तान में जाके छिप गए। उसके बाद वहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ, जूनागढ़ के रीजन में प्लेबिसाइड हुआ कि वो लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे या पाकिस्तान। 90% वोट गए इंडिया को, इसीलिए वो जूनागढ़ वाला रीजन इंडिया के साथ जुड़ गया। अब हैदराबाद भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, बट हैदराबाद वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान से बहुत दूर था, और उन्होंने जूनागढ़ के राजा की हालत तो देख ही ली थी। तो जो हैदराबाद के राजा थे उन्होंने बोला हमें कुछ टाइम दीजिए। उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, मतलब अभी हमें तुम्हें कुछ टाइम चाहिए। तो पटेल जी ने उन पे उतना ध्यान नहीं दिया कि वो बाद में जुड़ ही जाएगा, और बाद में जाके वो जुड़ गए थे। अब बचा था हमारा जम्मू और कश्मीर वाला रीजन। जैसे मैंने जम्मू और कश्मीर वाले में बोला था कि जो कश्मीर के राजा थे वो थे हरि सिंह, और क्या कहते हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं जुड़ना चाहते थे, इंडिया में भी नहीं जुड़ना चाहते थे, कि पाकिस्तान है मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पे जो राजे की गद्दी है वो तो चलेगी नहीं, राजा की गद्दी हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हिंदू रूलर कैसे चल सकता है। और इंडिया में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा इलेक्शन और डेमोक्रेसी बात करते हैं, तो उनका भी वहाँ पे राज चलेगा नहीं, इसीलिए वो अपने स्टेट पे रहना चाहते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने 10,000 की फ़ौज इकट्ठी करी थी, क्योंकि उनका डिफेंस जो था वो तो ब्रिटिशर्स के हाथों में था। उन्होंने बोला था कि जब तक कोई हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, जब तक कोई हम पे हमला ना करे, और हम सिर्फ अपने ही स्टेट को बचाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान वालों ने अपना ही फौज बनाया 10,000, जिसको रखा कश्मीर आज़ाद फौज। ठीक है, अब क्या हुआ, जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उनको लगा कि भाई 10,000 ही तो है, हम लड़ लेंगे। लेकिन वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने बोला कि देखो हमारे में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अगर पाकिस्तान वाले आए और मुस्लिम वाले हमारे स्टेट के भी उसमें जुड़ गए तो क्या होगा। ये सोचकर जो हरि सिंह है वो इंडिया से हेल्प मांगने चले गए। इंडिया वालों ने भी कहा कि या तो तुम इंस्ट्रूमेंटल सक्सेशन साइन कर लो, इंडिया में जुड़ जाओ, क्योंकि हमारा भी यही है कि माउंट बैटन ने यही कहा है, हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जब तक कोई हम पर हमला नहीं करेगा हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। जम्मू और कश्मीर हमारा पार्ट नहीं है, तो इसीलिए जम्मू और कश्मीर को जुड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने जुड़ लिया, लेकिन बोला था कि जल्दी ही हमें प्लेबिसाइड चाहिए। उसके बाद जब इंडिया ने उनके ट्रूप्स को हटा दिया, प्लेबिसाइड तो हुई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच देके यूएन चले गए, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी गुस्से में आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कि अगर हमने आधा हिस्सा जम्मू और कश्मीर का ले ही लिया है तो क्यों ना लड़के पूरा ले लिया जाए, है ना। तो यूएन ने बोला कि तुम अभी वहीं रुक जाओ, जम्मू और कश्मीर को बोला वहीं रुको, तुम्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सेकंड ये बोला पाकिस्तान अपनी फ़ौज हटाएगी, और थर्ड फिर बोला कि उसके बाद जब अपना सब फिर इंडिया अपना ट्रूप हटाएगी, उसके बाद जब सब शांत हो जाएगा तो प्लेबिसाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन वैसा कभी कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए आज भी ये कश्मीर का रीजन वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि हम कहाँ जाए, तो कोई मानता नहीं और कोई मानता है कि हाँ कश्मीर हमारा रीजन है। State of ये थे Jammu and कश्मीर Kashmir. के राजा हरि Hari सिंह, Singh was Chief of Staff of ये State थे तब Forces के and died कश्मीर के fighting during the डिफेंस First Kashmir War. मिनिस्टर राजेंद्र सिंह, सॉरी। और ये थे माउंट बैटन तब के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।
अगर पटेल इंटीग्रेशन के ऊपर कोई नोट लिखना हो तो जो मैंने बोला उसको बना के भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कैसे उन्होंने नेगोशिएशन करके कैसे मतलब दूसरे स्टेटों को, दूसरे प्रिंसली स्टेटों को अपने इंडिया यूनियन में जोड़ा। ठीक है।